जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम जो एक शेप को डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये देखते हैं कि ये क्या है। डिसेंडिंग इसमें जो वर्ड है उसका मतलब है नीचे जाने वाला गिरता हुआ। ठीक है, डिसेंडिंग मीन नीचे जाने वाला गिरता हुआ। ठीक है, और ट्रायंगल का इसमें मतलब है तीन साइड वाली शेप। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें ऊपर वाली लाइन नीचे गिर रही हो और नीचे वाली लाइन फ्लैट सीधी हो, इस तरह की। ये देखें, नीचे वाली लाइन फ्लैट सीधी हो और ऊपर वाली लाइन नीचे गिर रही हो, ऐसे। ये बन गई हमारी डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब हमने ये वाली शेप जो है ना वो चार्ट में अगर हमें इस तरह की मिली, देखें एक हम इधर से ये ऊपर हायर कैंडल, ठीक है, और ऊपर ऊपर की जहाँ तक जो है ना जो टॉप की ऊपर ऊपर की कैंडल्स होंगी उनको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे। ये हम लाइव चार्ट में करेंगे, रियल चार्ट में ये सारी शेप्स को हम स्टडी कर लें ना, सीख लें, फिर इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो नीचे जो लो और लो वाली होंगी, जो नीचे वाली होंगी उनको आपस में मिलाएं तो ये फ्लैट लाइन होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ है, इसका नाम है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो ये चीज़ जो मैंने अभी देखें ये पेंट में बनाई ना, इस तरह की ऊपर वाली लाइन नीचे आ रही है और नीचे वाली लाइन जो है वो हॉरिजेंटल फ्लैट है। ये देखें, नीचे वाली लाइन हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल स्पोर्ट है, फ्लैट सीधी, और ऊपर वाली जो नीचे आ रही है ये डिसेंडिंग। तो ये नीचे वाली सपोर्ट लाइन है, ऊपर वाली जो है वो डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, तो प्राइस इसमें होता ये है कि प्राइस जो है ना वो पहले ऊपर जाती है, फिर सेलर उसको और नीचे की तरफ रखते हैं, फिर और सेलिंग करते हैं, फिर वो और कम ऊपर जाती है, फिर नीचे आके वो फिर और कम ऊपर जाती है। यानी सेलर्स हावी हो रहे हैं। ठीक है, वो ऊपर ज़्यादा नहीं जाने दे रहे, वो फिर और नीचे का इस तरह छोटा छोटा होता हुआ जिगजैगिंग जो है ना वो सेलर्स का प्रेशर बढ़ता जाता है कि इवन के वो एक डाउन साइड का एक कह लें कि ब्रेकआउट हो जाता है, और ये कंटिन्यूशन पैटर्न चलता जाता है और मार्केट मज़ीद नीचे जाती है। तो मार्केट जो है वो अगर ऊपर से ऐसे नीचे आ रही हो तो इस तरह की ये ट्राइंगल बन जाए डिसेंडिंग की, तो समझ ले कि ये कंटिन्यूशन है, ये बीरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ये नीचे इसने जाना है। पिछली वीडियो में ये देखें, ये थोड़ा कैंडल्स पे देखें, ये इसका कैंडल का टॉप मिला के यहाँ से, ठीक है, टॉप टॉप मिला लिए तो ये एक सीधी लाइन ये ड्रा हो गई। इसी तरह नीचे वाली साइड पर लो के कैंडल्स के मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लो मिलाए तो ये हमारी इस तरह ट्राइंगल बन रही है डिसेंडिंग। ये इसकी फ़र्ज़ करें इस दिन से लेके पिछली 30 कैंडल्स जो हैं वो आप तकरीबन उसके टॉप से टॉप हाई हाई को मिला लें और नीचे से उसकी जो लो लो है उसको इस तरह मिलाएं तो नीचे वाली लाइन फ्लैट, ऊपर वाली डिसेंडिंग हो रही होगी, ऊपर से नीचे गिर रही होगी। सेलर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इवन एक दिन ऐसा आया कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यूशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से डाउनवर्ड साइड का। तो अगर इस तरह की ट्राइंगल बन जाए तो समझ लें कि कंटिन्यूशन जारी है बेरिश ट्रेंड का नीचे डाउन साइड पर। पिछली वीडियो में हमने इससे पिछली वीडियो में हमने असेंडिंग जो है ना वो ट्राइंगल पढ़ी थी, उसमें ऊपर वाली लाइन फ्लैट थी और नीचे वाली जो सपोर्ट है वो राइजिंग हो रही थी। तो अगर ऊपर वाली फ्लैट हो और नीचे वाली राइजिंग हो तो उसको असेंडिंग ट्राइंगल कहेंगे, और अगर नीचे वाली फ्लैट हो और ऊपर वाली नीचे गिर रही हो तो उसको डिसेंडिंग ट्राइंगल कहेंगे। ये जो असेंडिंग ट्राइंगल है ये हमें ब्रेकआउट पर बताएगी कि अभी मार्केट जो है वो अपवर्ड कंटिन्यूशन करेगी, जबकि डिसेंडिंग ट्राइंगल हमें ये बताएगी कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ कंटिन्यूशन करेगी। तो ये दो थी ट्राइंगल्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल्स। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इसमें फ़र्क का पता चल गया होगा और ये क्या हमें इशारे देती हैं ये भी पता चल गया होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, PSX के रियल कंपनीज के चार्ट्स पर ड्रा करेंगे हम कैंडल्स को मिला के ना। सारी एक दफ़ा कैंडल्स हो जाए ना, ये सारी कंटिन्यूशन पैटर्न्स की सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर रियल चार्ट पे भी हम ड्रा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सा ब्रेकआउट हो रहा था, वहाँ ये शेप्स बनाएंगे हम। तो जुड़िए रहिएगा अगली वीडियोस में भी, अगली वीडियोस भी देखिएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।